हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल महार्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आज हाई स्कूल में एग्जाम होने वाली है। ये कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन सीधे बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है या जो हाई स्कूल में जो पेपर मिलेगी उस पेपर में आग लगाने वाली क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं उसके पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली प्रश्न है, सीधे जाकर छपेगी। ठीक है, पहले इसमें के हम लघु तरीके क्वेश्चन का चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहला है इतिहास का पहला क्वेश्चन देखेंगे। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोपीय देशों में पहुंचने के लिए नए नए व्यापारिक मार्गों का पता लगाना चाहते थे ताकि उनकी अर्थव्यवस्था व्यापार एवं वाणिज्य समृद्ध हो सके। सही बात है, कहीं ना कहीं यूरोप के जो लोग थे नए नए रास्ते का खोज, नए नए मार्गों का पता लगाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत से कठिन रास्ताओं का सामना करना पड़ता था, तब जाकर यूरोप की स्थिति अच्छी हुई। तो यूरोप की स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही थी। इस कारण हम कह सकते हैं कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रांस की क्रांति के समय राजनीतिक कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। पहला क्या था? निरंकुश एवं अयोग्य शासन। दूसरा क्या था? मेरी अंतोनेट का प्रभाव। और तीसरा क्या था? स्वायत्त शासन का अभाव। और चौथा था अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति। ठीक है, कहीं ना कहीं टपकने वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है बोस्टन चाय पार्टी को संक्षेप में बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1777 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया, जिसमें चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ लोगों ने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को ही बोस्टन चाय पार्टी की घटना या टी पार्टी की घटना के नाम से जाना जाता है। एक कतई जहर क्वेश्चन है। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का जब कार्य कर रहा था, एक अधिकार उसको मिला, तो जैसे इन्होंने भारत से अमेरिका ले जाने की चाय प्रयास की तो बहुत से उपनिवेश वासियों के द्वारा इसका खुलकर विरोध किया गया, उसका मना किया गया था, आप नहीं लेकर जा सकते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं बहुत शक्तिशाली थी, जबरदस्ती उन्होंने लेकर चली गई। और जब लेकर गई अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पे तो वहाँ के कुछ लोगों ने रेड इंडियन की कपड़े को पहनकर जहाज पर चढ़ गए और जहाज चढ़कर पूरी चाय की पेटियां, लगभग सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 322 पेटियां बताई जाती है, 322 पेटियां को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसी घटना को टी पार्टी की घटना या बोस्टन चाय पार्टी की घटना के नाम से जाना जाता है। कतई जहर पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वह मूल अधिकार होते हैं जो किसी को भी संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। या दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि जीवन को जीने के लिए कोई आवश्यकताओं को अधिकार दी जाती है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है उपचुनाव क्या है? ठीक है, ये मौलिक अधिकार हम लोग राजनीतिक विज्ञान के लघु तरीके क्वेश्चन जान रहे हैं, याद रखेंगे। अब राजनीतिक विज्ञान के लघु तरीके क्वेश्चन ही अभी इसकी चर्चा की जा रही है। उसमें 5 नंबर क्वेश्चन है उपचुनाव। ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का ही क्वेश्चन है। उपचुनाव क्या है? कई बार किसी क्षेत्र विशेष में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुआ होता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी कभी मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, कभी कभी मुख्यमंत्री की तबीयत खराब या किसी मंत्री की तबीयत खराब होने का उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए चुनाव कराई जाती है। उसको उस देश या राज्य या पंचायत को चलाने के लिए चुनाव कराई जाती है, उस चुनाव को ही हम लोग उपचुनाव कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हम लोग जानेंगे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन 6 नंबर है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा या निर्धन रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर
इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे गरीबी रेखा कहा जाता है। सही बात है, इसको हम लोग समझेंगे कि होता क्या है गरीबी रेखा। इसमें क्या होता है कि गरीब के जो लोग होते हैं उनके पास पैसा बहुत कम होता है, और उनकी मान लीजिए उनको सपना है तो हम जहाज़ पे घूमते हैं, अब पैसा उनके पास नहीं है तो जहाज़ पे कहाँ से घूम पाएंगे, पैसा रहेंगे तब ना घूमेंगे जी। तो एक पैसा ऐसा चीज़ होता है गरीबों के लिए कि उनकी पूरी सपना और आवश्यकताओं पूरा नहीं हो पाता है, और वही पैसा होता तो उनकी सपना आवश्यकताएं पूरी हो जाती, तो उसको हम लोग गरीबी रेखा नहीं कहते। लेकिन नहीं होने के कारण वही प्रक्रिया कहीं ना कहीं गरीबी रेखा का एक रूप ले लेती है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुफसल क्या है। कहेंगे जब किसी खेत में एक वर्ष में एक निश्चित क्रम में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही उगाया जाता है, इसे ही बहुफसल कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखेंगे, मान लीजिए 2023 चल रहा है तो 2023 में हम लोग खेत में मक्का का खेती करेंगे ना, उसके बाद मक्का का ही कर लेंगे, उसके बाद मरुआ के भी कर सकते हैं। तो एक ही खेत में और एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाते हैं तो अच्छा उत्पादन होता है, अच्छा एक समय से काट भी लेते हैं, उसी को बहुफसल कहा जाता है। बहु मतलब कहा एक से अधिक फसल को ही बहुफसल कहा जाता है, या एक से अधिक फसल को उगाना ही एक ही खेत में और एक ही वर्ष में बहुफसल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिंगानुपात क्या है। कहेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन जानेंगे। पहला क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी का, क्वेश्चन नंबर 8, लिंगानुपात क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। देश में लिंगानुपात सन 1951 से 2001 के बीच 933 थी, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर 933 महिला बताई जा रही है। 1951 से 1911 के बीच जनगणना के मुताबिक कहीं ना कहीं जो 1000 पुरुष थे वहाँ पे 933 ही महिलाएं थी, तो कहीं ना कहीं पुरुष का जनसंख्या क्या हुआ, बहुत अधिक हुआ। और 933 में आप 1000 बहुत से अंतर है, उतना जो गैपिंग होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहेंगे, या लिंगानुपात 1000 पुरुष पर ही निकाली जाती है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रेल का नियम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर मुड़ जाती है, इसे ही फ्रेल का नियम कहा जाता है। फिर से, इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, इसे ही फ्रेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसमें कि हम लोग दीर्घ देखेंगे। ये दीर्घ उत्तर क्वेश्चन हमारे इतिहास का पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांतों को बताए। ठीक है, कतई जहर पॉइंट है, सीधे बात है, छपेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का होगा, राजनीतिक विज्ञान का, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। और तीसरा जो होगा इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, बिहार में गरीबी के कारण को बताएं। और ज्योग्राफी का होगा, भूगोल का, क्वेश्चन नंबर 4 दीर्घ उत्तरीय, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को बताएं। आप लोग इसे देखें पूरा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है, एकदम 100% ओपन चैलेंज दी जा रही है। ठीक है, आप लोग जाकर देखें और पूरा भरोसा टाइप से देखिए और जाके एकदम आज हाई स्कूल में तबाही से तबाही मचा दीजिए। ठीक है, कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस सीरीज को दीजिएगा। इस सीरीज का नाम है होली वाली सीरीज। आप इस सीरीज को ले जाइए और क्वेश्चन पेपर के साथ होली खेलिए, उनके साथ होली खेलिए। ठीक है, उसको एकदम तहलका मचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।